Hello everyone. How are you doing today? Today we are going to discuss about Goddess Lakshmi. जी हाँ, आज हम माँ लक्ष्मी की बातें करेंगे, जिनकी वजह से हमारे जीवन में हर तरह का धन धान, परिपूर्णता, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस है। तो आज हम माँ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को हम अष्टलक्ष्मी भी कहते हैं? अष्टलक्ष्मी का मतलब होता है माँ के 8 प्रकार। माँ के 8 प्रकार से पूजन किया जाता है, माँ का 8 प्रकार से नाम लिया जाता है। और ये जो माँ के 8 प्रकार है, ये हमारी 8 तरह के डिजायर्स को पूरा करने में वो फॉर्म है जहाँ पे हम माँ का नाम लेके किसी 8 तरह की ऐसी डिफिकल्टी से बाहर निकल सकते हैं, जहाँ पे माँ हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है और हमारी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए आज जानते हैं कि माँ के 8 प्रकार क्या है और हम कैसे अपनी डिजायर से, अपनी इच्छाओं को लेके माँ का यह नाम ले सकते हैं, माँ का पूजन कर सकते हैं। जो माँ का पहला फॉर्म है वो है आद्य लक्ष्मी या आदि लक्ष्मी। आदि मतलब पहला, प्रथम या बिगनिंग। तो माँ आद्य लक्ष्मी जो है, उन्होंने ऋषि भृगु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उनका विवाह श्री विष्णु के साथ कराया गया था। कहा जाता है कि माँ आदि लक्ष्मी टेकिंग केयर ऑल द यूनिवर्स, अबंडेंस से, हर तरीके की एंड हर तरह की प्रॉस्पेरिटी से वो पूरे यूनिवर्स को ही अपना आशीर्वाद देती हैं। और माँ के इस फॉर्म का पूजन ज्यादा उनके लिए कहा जाता है जिनके लिए लाइफ में बहुत ही नए तरीके की प्रॉस्पेरिटी आती है, नए तरीके का फाइनेंस आता है। जैसे एक एग्जांपल है कि जिसकी पहली जॉब है, जिसकी लाइफ में पहली बार वो पैसे कमाने जा रहा है अपनी मेहनत से, अपने दम पे, नॉट विथ देयर पेरेंट्स एंड नॉट विथ एनीवन। वो खुद अपने मेहनत के थ्रू जो पैसे पहली बार कमाने की कोशिश कर रहा है, जैसे किसी की पहली सैलरी आ रही है या किसी का नया स्टार्टअप है, उन्हें विशेष तौर पे कहा जाता है कि माँ आदि लक्ष्मी का, माँ आद्य लक्ष्मी का पूजन किया जाए, उनका नाम लिया जाए, ताकि वो अपनी स्टार्टअप को बहुत आगे तक ले जाए, या जिनकी पहली सैलरी है वो अपनी पहली सैलरी को बहुत आगे तक बढ़ा सके। तो उनके लिए माँ आदि लक्ष्मी का यह फॉर्म बहुत ही स्ट्रांग है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड फॉर्म में, जिनका नाम है माँ धन लक्ष्मी। जी हाँ, धन लक्ष्मी, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मनी। कहते हैं माँ इस फॉर्म में हमें बहुत ही इमेंस अबंडेंस देती है, बहुत ही इमेंस फॉर्म ऑफ मनी देती है। और ये भी कहा गया है, एक बहुत पुरानी एक कथा है कि श्री विष्णु ने एक बार कुबेर जी से धन लिया था कर्जे के तौर पे, और माँ धन लक्ष्मी ने ही उनकी हेल्प की थी उनका ये कर्जा उतारने में। तो ऐसी कहावत है कि जो लोग कर्जे में फंसे हुए हैं या जहाँ जिनका पैसा अटक गया है, तो वो जरूर माँ धन लक्ष्मी का स्मरण करे, उनका पूजन करे, उनको जल्दी इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। और माँ का थर्ड रूप है धान्य लक्ष्मी। धान्य मतलब अनाज, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, माँ धान्य लक्ष्मी अन्नदात्री है, जो हमें अन्न से, हर तरह के फल फूल से परिपूर्ण रखती है। और इनका पूजन ज्यादातर कहा जाता है कि एग्रीकल्चर फील्ड के लोग करते हैं, किसान करते हैं। जब उनकी नई नई फसल कटती है तो वो माँ धान्य लक्ष्मी का पूजन करते हैं। अब आता है माँ का फोर्थ फॉर्म, जिसे कहा जाता है ऐश्वर्य लक्ष्मी। ऐश्वर्य लक्ष्मी मतलब फेम का फॉर्म। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन लोग आपको जानते नहीं हैं, आपको पहचानते नहीं हैं, तो दिस मनी इज नॉट सो मच ऑफ इन अ यूज फॉर्म, राइट? तो आपको एक फेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो माँ का ये जो फॉर्म है, ये उनके लिए है जो कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री से है, जो कि पॉलिटिशियंस हैं, जो कि टीवी इंडस्ट्री से है, या फिर जो भी फेम के लिए काम कर रहे हैं, सिंगर्स, डायरेक्टर्स, whomsoever who's really looking for fame in their life, उन्हें स्पेशली कहा जाता है कि माँ के इस फॉर्म की जरूर पूजन करें, ऐश्वर्य लक्ष्मी की, और उनसे इस तरह की शक्ति या आशीर्वाद ले कि आपका फेम दिन दुगना और रात चौगना बढ़े। इसके बाद आता है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, गज मतलब हाथी। हाथी मीन्स पावर, किंग साइज। तो माँ के इस रूप को इस तरह से पूजन किया जाता है जो किंग साइज लाइफ जीते हैं, जिनकी किंग साइज एबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, फाइनेंस है, उनके लिए माँ का ये रूप बहुत ही शक्ति प्रदान करता है, उन्हें अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण रखता है। उसके बाद आता है संतान लक्ष्मी।
संतान लक्ष्मी में ये कहा जाता है, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि कई लोग इतना पैसा कमा गए हैं कि 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, लेकिन 7 पीढ़ियां कैसे बैठकर खाएंगी? अगर आपकी अगली जो संतान आ रही है, अगर वो उस पैसे को अच्छे से संभाल पाए, उसका अच्छे से केयर कर पाए, तो डेफिनेटली 7 पीढ़ियों तक वो पैसा चलेगा। लेकिन अगर एक भी पीढ़ी ने वो नष्ट कर दिया तो आपका पैसा इस तरह से फल फूल नहीं पाएगा। तो माँ संतान लक्ष्मी का इस फॉर्म में पूजन किया जाता है कि माँ हमारे घर में जो संतान आ रही है या हमारी जो संतान है, उन्हें ऐसी बुद्धि दीजिए कि वो पैसे की वैल्यू कर सके, वो फाइनेंस को अच्छे से हैंडल कर सके, सही रूप में हैंडल कर सके, उसे बढ़ा सके, ना कि नष्ट करे। और माँ का जो ये संतान लक्ष्मी का रूप है, इसमें कहते हैं कि माँ अपने हाथ में एक बच्चे को भी ली हुई है। तो ये बहुत ही प्यारा ममतामय रूप है। इसके बाद आता है माँ वीर लक्ष्मी का रूप। माँ वीर लक्ष्मी मतलब आपको करेज देती हैं, आपको डेयरिंग देती हैं। बिकॉज विदाउट करेज यू कैनॉट सेव योर मनी, विदाउट करेज यू कैनॉट फाइट अगेंस्ट द एनिमीज। तो माँ का जो ये फॉर्म है, ये आपको हर तरीके से ऐसा करेज देगा कि जैसे आपका कहीं पैसा फंस गया है और आप डर रहे हैं अपने ही पैसे के लिए कि कैसे फाइट करूं, मुझसे नहीं हो रहा है, मगर मेरा पैसा फंसा हुआ है, या मैं ऐसी क्या तरकीब निकालूं कि मेरा फंसा पैसा निकल जाए। तो जरूर माँ के वीर लक्ष्मी फॉर्म का आप मनन करिए, उनका नाम लीजिए, माँ जरूर आपकी हेल्प करेंगी। इसके बाद आता है माँ विजय लक्ष्मी का फॉर्म। विजय मतलब विक्ट्री। कहते हैं माँ का ये रूप कमल में बैठा है लाल साड़ी पहन के, और उनकी 8 भुजाएं हैं, और ये 8 भुजाएं कहा जाता है आपकी हर तरह के ऑब्स्टिकल्स को दूर करता है और आपको विनर बनाता है लाइफ में। तो माँ के ये जितने रूप हैं ये बहुत ही प्यारे हैं, इनका जरूर आप मनन करिए, इनको जानने समझने की कोशिश करिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ से जुड़ना आपके जीवन को और भी ऊंचाइयों में ले जाता है। तो लक्ष्मी माँ को और गहराई से समझिए, उनका मनन करिए, उनसे प्रे करिए, और बस यही प्रार्थना सबके लिए है कि माँ लक्ष्मी अपने प्यार से सबको बहुत सारी खुशियां दे, एबंडेंस दे। एंड थैंक यू गाइस।